नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। अब यहाँ पर 4 वेरिएबल्स गिवन है, ए बी सी एंड डी, मैट्रिक्स गिवन है ये, तो इन दोनों में से आपकी वैल्यू, इन दो मैट्रिक्स में से लेफ्ट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स है एंड राइट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी एंड डी की। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 2, 2 रो है R1 एंड R2 और कॉलम C1 एंड C2 एंड यहाँ पर भी R1 R2 और कॉलम है C1 एंड C2। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की। तो आपको वैल्यू A B C D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंस द मैट्रिक्स आर इक्वल, since the matrix are equal, therefore since the so aij equal to bij, first element a minus b equal to -5, a minus b equal to -1 and equation first. Second equation is element a11 equal to b11 and second condition is a12 equal to b12, element 2a plus c equal to 5 and a21 is equal to b21। ओके, तो इसकी वैल्यू है 2a minus b, 2a minus b equal to 0 and यहाँ पर a22 is equal to b22। इसकी वैल्यू है 3c plus d equal 13। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यहाँ से इक्वेशन थर्ड एंड दिस इक्वेशन इज 4। 4 इक्वेशन है, चारों में से अब आपको ए बी एंड सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से दोनों सेम वेरिएबल है, ए एंड बी वेरिएबल में एंड यहाँ भी ए और बी वेरिएबल में। अब 10th क्लास में हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज किया था या सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप उसमें किसी एक मेथड का यूज करके यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2a minus b equal to 0, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इसमें से 2a minus b equal to 0, तो 2a equal to b, एक वैल्यू आ गई बच्चों ये कि b, आप कह सकते हो कि b इक्वल टू 2a या फिर 2a इक्वल टू b, एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का नाम डाल देंगे फिफ्थ इक्वेशन। ओके, ऐसे ही अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और ये वैल्यू 2a इक्वल टू b, इसको वैल्यू पुट कर दो आप फर्स्ट इक्वेशन में, यहां से आप एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो पुटिंग, या फिर देखो इस पे आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, अगर आप एक तो यहाँ से मेथड ये यूज कर सकते हो या फिर इन दोनों पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ेगा, माइनस बी है, ये भी माइनस बी है, तो दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, जब सेम साइन होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से 2a b, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग 2a equal to b in equation first and first equation is a minus b equal -1। b की वैल्यू 2a पुट करना, तो a इज एज इट इज, a की वैल्यू एज इट इज, b की वैल्यू में क्या पुट करोगे 2a, तो -2a इक्वल टू -1, दोनों सेम वेरिएबल का है a, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो यह 1 माइनस 2a, क्या आंसर आएगा -a इक्वल टू -1, दोनों तरफ से माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे इक्वेशन फिफ्थ में। पुटिंग a is 1 in equation first and equation first is a minus b, a इक्वल टू, इसको इक्वेशन फिफ्थ में, फर्स्ट में नहीं फिफ्थ इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन फिफ्थ में
एंड फिफ्थ इक्वेशन इज 2a इक्वल टू b। तो यहाँ आपको पुट करना है a की वैल्यू 1। सो 2 मल्टीप्लाई 1, a की वैल्यू चेंज करनी है b, तो 2 इक्वल टू b। b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू 2 एंड a की वैल्यू 1। दो वैल्यू आपने फाइंड कर दी। अब इसके बाद ए और बी की वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है, अब आपको निकालनी है सी और डी की वैल्यू। सी कहाँ है? A12 में। A12 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, पुटिंग a इक्वल टू 1 इन थर्ड। देखो बच्चा थर्ड इक्वेशन ये है, इसमें पुट कर देंगे a की वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a और c का रिलेशनशिप है, a और c वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो जहाँ पर a है वहां पर पुट कर देंगे। इक्वेशन है 2a प्लस सी इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू में 1 पुट करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 और a, इनके बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई का। 2a मल्टीप्लाई 1 प्लस c इक्वल टू 5। 2 प्लस सी इक्वल 5। सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो c के साथ में प्लस 2 है, तो प्लस 2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो पहले जो है वैल्यू राइट हैंड साइड में, पहले वही वैल्यू रहेगी 5। 5 के बाद यहाँ पर माइनस 2 आया, तो साइन किसका चेंज करेंगे हम? प्लस 2 का। यहाँ से वैल्यू राइट हैंड साइड में जाएगी, तो प्लस की वैल्यू माइनस में और माइनस की वैल्यू प्लस में। तो c की वैल्यू आएगी 3। ओके, और अब आपके पास एक वैल्यू रहेगा, डी की वैल्यू और फाइंड करनी है, एंड डी की वैल्यू फाइंड करेंगे A22 इक्वल टू B22। यहाँ पर C और D वेरिएबल है, तो C की वैल्यू 3 पुट कर देंगे इक्वेशन फोर्थ में। पुटिंग C इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन इज 3C प्लस D इक्वल टू 13। जहां C है वहां पर 3 पुट कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस d इक्वल टू 13। 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9 प्लस d इक्वल टू 13 एंड d इक्वल टू 13 माइनस 9, d इक्वल टू 4। सो अब सारी वैल्यूज को कंबाइंड लिख देंगे। क्या क्या वैल्यू आई है? हेंस the value of x equal y, x y z नहीं, सॉरी, a b c, a b c और d वेरिएबल में। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 4। ये बच्चों आंसर है। बच्चों अगर समझ में, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।